दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। इधर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार घटनाओं को छिपा रही है और देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस का बयान आपको सुनाएंगे, उसके बाद ये भी बताएंगे कि किस बड़े मिनिस्टर ने ये कहा है कि शायद मोदी के कुछ राज अमित शाह के पास हैं, इसीलिए अमित शाह को अभी तक हटाया नहीं गया है। दोस्तों, कल यानी 10 नवंबर की शाम देश की राजधानी दिल्ली हिल गई। लाल किले के सामने उस जगह के पास जो आज़ादी की पहचान है, एक कार में ज़बरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद आसपास खड़ी कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। 10 से 13 लोगों की मौत की खबर है, दर्जनों जख्मी हैं। कई चैनल्स में 10 है, कई जगह 13 है। कोई अभी भी फिक्स आंकड़ा सामने नहीं आ रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सरकार ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि ये एक आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट या कुछ और। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इसे अभी तक एक घटना कह रहे हैं। आतंकवादी घटना है या नहीं, वो ये नहीं बता रहे। बेशर्म गोदी मीडिया ने तो फौरन इस धमाके को आतंकी हमला घोषित कर दिया, लेकिन सरकार जो यहीं दिल्ली में बैठती है वो चुप है। ना कोई बयान, ना कोई सफाई। क्या गूंगे बोलेंगे? क्या गुलाम मीडिया सवाल पूछ पाएगा? कल सुबह ही दिल्ली से लगे फरीदाबाद में पुलिस ने 300 किलो से ज़्यादा विस्फोटक सामान बरामद किया था और फिर शाम को महज 10 से 12 घंटे बाद दिल्ली के दिल में धमाका हो गया। कोई पूछ क्यों नहीं रहा कि एनसीआर में इतना बारूद, इतना एक्सप्लोजिव आ कहाँ से गया? क्या ये सरहद पार से आया है? अगर हाँ, तो फिर सवाल बॉर्डर पर तैनात आर्मी पर भी उठेंगे कि वो किस तरह ड्यूटी कर रही है। और अगर ये सरहद पार से नहीं आया तो फिर कहाँ से आया और किस किस राज्य से गुजरते हुए फरीदाबाद तक पहुंचा? उन राज्यों की पुलिस और इंटेलिजेंस को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? आखिर कितनी स्टेट्स की और किन किन की नाकामी इस बड़े हमले की या बड़े ब्लास्ट के पीछे छिपी है? इस पर बात क्यों नहीं की जा रही? अभी तक सीधे पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया गया किसी छुटभइये या बड़भइये नेता की तरफ से। ये भी अजीब इत्तेफाक है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला या कोई बताना नहीं चाह रहा? ये एक पॉलिसी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये वही पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी, जो हर रेल हादसे या किसी और हादसे या आतंकी हमले के बाद या किसी छोटी घटना पर भी कांग्रेस की सरकारों से इस्तीफा मांगती रही है। जब इतना बड़ा धमाका लाल किले के सामने हो गया, तब ना सरकार बोल रही है, ना मीडिया इस्तीफे की बात कर रहा है। क्यों अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि हमले का नेचर या धमाके का नेचर क्या था? अमोनियम नाइट्रेट की तो बातें आ रही हैं। क्या ये पक्की बात है? क्या कहीं सुरक्षा में कोई चूक हुई है या सरकार किसी बड़ी सच्चाई को छिपा रही है? गोदी मीडिया फिलहाल कह रहा है 4 आतंकी डॉक्टर पकड़े गए, उसने सीधा इसे एक टेररिस्ट अटैक बता दिया है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन 0 है। यानी ना एनआईए का कोई ऑफिशियल बयान है, ना गृह मंत्रालय का कोई बयान। इस बीच सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट रहा है। लोग लिख रहे हैं कि मोदी तो कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये किसकी नाकामी है? ये कैसी सुरक्षा है? आखिर कब बताया जाएगा इस पर कुछ? कब ऑफिशियल बयान आएगा? आप याद रखिएगा, अगर बयान आ भी गया तो इस देश का ताता थैया मीडिया विपक्ष से सवाल पूछेगा कि तुम्हारे दौर में तो वो हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे? इस सत्ता पक्ष से कभी सवाल नहीं पूछेगा। अब जरा यहां ध्यान से सुनिए। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की तेज तर्रार नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत। उनका इल्जाम है कि सरकार घटनाओं को छिपा रही है और देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, देश की राजधानी दिल्ली में बम धमाके में 13 लोग मारे गए। कल ही फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। वो कहां से आया था? यहां तक आया कैसे? कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी? अभी मुश्किल से 7 महीने पहले ही पहलगाम में नृशंस आतंकी हमला हुआ था। अब दिल्ली में ये हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है? कहां है गृह मंत्री? कहां है प्रधानमंत्री? नाक के नीचे भारतीयों की निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन इन दोनों को चुनावी भाषणबाजी से फुर्सत ही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। अमित शाह एक बिल्कुल फेल गृह मंत्री हैं। 7 महीने में 41 भारतीय मारे गए हैं। इनके बस की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है?
सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? आईबी किसे रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। मोदी जी तो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद हर बार की तरह जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान निकल लिए। बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं, आपकी नाकामियां और बार बार हो रही सुरक्षा में गंभीर चूकें नहीं छिप सकती। और इससे पहले कि तिलचट्टे मुझे राजनीति ना करने का ज्ञान दें, इस देश को सुरक्षित रखना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम जाने जाएंगी तो सवाल उठाए जाएंगे, जवाबदेही तय होगी, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत। अब एक और बड़ा बयान सुन लीजिए। कर्नाटक की सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, यू नो वेरी वेल। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद इंटेलिजेंस फेलियर का इल्जाम लगाते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रियांक खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह के दौर ने सिर्फ नाकामी ही दी है। कश्मीर फेल, मणिपुर फेल, दिल्ली फेल, पुलवामा फेल, पहलगाम फेल, यूपी फेल और आखिरकार मुल्क ही फेल। उनका कहना है कि शायद ही कभी किसी होम मिनिस्टर के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर इतने टूटे हों और वो अपनी जिम्मेदारी ना लेते हुए अभी भी दफ्तर में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं किसी ने हमारी अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारी ली ही नहीं। खड़गे का तर्क साफ है, अगर जिम्मेदारी लेना है तो लेना चाहिए। उन्होंने लिखा कि बीजेपी का पूरा ऑनलाइन टूल किट अब डिफ्लेक्ट और डिस्ट्रैक्ट करने में लगा हुआ है और असली सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। प्रियांक खड़गे की इस पोस्ट का सबसे तीखा हिस्सा यह है कि खड़गे ने कहा कि असल वजह शायद यह है कि होम मिनिस्टर के पास प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ इंटेलिजेंस या राज हैं। राज हम कह दे रहे हैं, इंटेलिजेंस हैं, इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा रहा। ये प्रियांक खड़गे का इल्जाम है कि शायद मोदी की कुछ बातें अमित शाह के पास हैं, कुछ सीक्रेट हैं, इसीलिए उनकी कुर्सी नहीं छीनी जा रही, इसीलिए उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। प्रियांक खड़गे ने बाकायदा चैलेंज दिया कि अगर कुछ छुपाने की बात नहीं है तो प्रधानमंत्री खुद इसे सामने क्यों नहीं लाते। उन्होंने लिखा अगर कुछ छुपा नहीं है तो पीएम खुद दिखा दें। प्रियांक खड़गे ने सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा होम मिनिस्टर को हटाओ, उनसे जवाब तलब करो। संदेश इसमें साफ है दोस्तों, साफ है बिल्कुल प्रियांक खड़गे की पोस्ट में, और कड़ा है कि ये सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं, ये सवाल है नैतिकता, शुचिता, जवाबदेही और जनता की सलामती का। खड़गे कह रहे हैं कि अब सिर्फ शोर मचाने के बजाय जवाब मांगा जाना चाहिए। आज़ाद बोल इंडिया भी कहता है कि दिल्ली में हुए धमाके का जिम्मेदार कौन है, ये मुल्क को बताना चाहिए। किसने सुरक्षा की गारंटी दी और वो फेल हो गया, बताना चाहिए। और अगर सच में कुछ नहीं छुपा है तो पीएम खुद क्यों चुप है, उन्हें बताना चाहिए। जवाब चाहिए और अभी चाहिए। बताना चाहिए कि एनएसए फेल हुए, इंटेलिजेंस फेल हुई, होम मिनिस्ट्री फेल हुई, या इन सब के अलावा कोई कामयाब हो गया। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह इस ब्लास्ट पर क्या कह रहे हैं। अमित शाह का ट्वीट इंग्लिश में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। शाम 5 बजे 4:59 11 नवंबर को ये ट्वीट उनका या एक्स पोस्ट आया। लिखा कि हमने एक रिव्यू मीटिंग ली है दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में। दिल्ली कार ब्लास्ट है, दिल्ली टेरर अटैक मामला नहीं है, कार ब्लास्ट विद द सीनियर ऑफिसर्स। और हमने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया hunt down each other and every culprit behind this incident, कि इसके पीछे जो कोई भी है, जो गुनाहगार छुपे हैं, उन सबका ऐसी काम तमाम करो, उनको पकड़ो। बिहाइंड दिस इंसिडेंट, ऊपर लिखा है कार ब्लास्ट, नीचे इंसिडेंट, कहीं भी टेरर अटैक नहीं है। एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्ट विल फेस द फुल रैथ। क्यों सरकार, एजेंसी, कोई भी इसमें शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसको तोड़ दो, फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, हर एजेंसी उसके पीछे पड़ जाएगी। सब कुछ कह रहे हैं, इसे टेररिस्ट अटैक क्यों नहीं कह रहे। जो कोई भी इसके पीछे, उन्हें सजा देने की बात, अच्छी बात, हमारे भाई बहन मारे गए मासूम। लेकिन कार ब्लास्ट और इंसिडेंट, ये दो लफ्ज क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बोल रहे थे,
दोपहर 1:30 बजे उनका भी वीडियो बयान आया, नवंबर 11 को ही। लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में, कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना। घटना है, भयावह है, आतंकी हमला नहीं है। आप समझ रहे हो? ऑफिशियल बयान हुकूमत का है ही नहीं, जो ये ताता थैया, ये ज़ॉम्बी मीडिया टेरर अटैक, आतंकी हमला ये सब कर रहा है। अपने बच्चों को इन ज़ॉम्बी से दूर रखिए। इंसान नहीं रहेंगे वो। हम काम कर चुके हैं वहाँ 15 साल, हमें मालूम है वहाँ का माहौल क्या है। भयावह घटना मन को व्यथित कर गई है प्रधानमंत्री के, और ये कहते हैं, मैं सबको आश्वस्त करता हूं, हमारी जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र के तह तक जाएंगी, इस साजिश के तहत तक। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। घटना बख्शा नहीं जाएगा, साजिश, हमला, अटैक नहीं। पूछिए सवाल, क्यों नहीं कहा जा रहा? और पूछिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कौन देगा? वो भाजपा जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देती रही, मांगती रही। लाल बहादुर शास्त्री, कांग्रेस के रेलवे मिनिस्टर, एक घटना हो गई थी, इस्तीफा दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी भी, एक लाल डायरी में उनका नाम आ गया था, इस्तीफा दे दिया। और इस हुकूमत, पहली हुकूमत में, मोदी हुकूमत में, मुझे याद है एक सीनियर मिनिस्टर बोले थे, आई थिंक राजनाथ सिंह, कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। सलामत रहिए, खुश रहिए।